पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव ने दक्षिण एशिया की कूटनीति को एक बार फिर उथल-पुथल में डाल दिया है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ तब सामने आया जब तुर्की ने पाकिस्तान को तकनीकी और सामरिक सहायता देकर उसकी खुलकर मदद की। तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से अधिक सैन्य ड्रोन और उन्हें ऑपरेट करने के लिए मिलिट्री एक्सपर्ट भेजे। इन ड्रोनों का उपयोग कथित तौर पर सीमा पार आतंकी गतिविधियों और भारत के खिलाफ निगरानी में किया जा रहा है। भारत में इस खुली सैन्य मदद को लेकर गहरा रोष है, जो सोशल मीडिया को लेकर कूटनीतिक हलकों तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस बीच बॉयकॉट तुर्की हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। भारत ने पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्तर पर भी तुर्की से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका की तुर्की को मिसाइल डील, भारत में नाराजगी और चिंता। भारत की नाराजगी को और बढ़ावा मिला जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की को $304 मिलियन की मिसाइलें बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब तुर्की भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दे रहा है। डील का विस्तृत ब्यौरा 53 AIM 120 AMRAAM एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, 60 AIM 120C 8 ब्लॉक सेकेंड मिसाइलें, लागत $79.1 मिलियन। कुल प्रस्तावित डील $304.1 मिलियन। यह सौदा अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस से अंतिम स्वीकृति अभी बाकी है। स्वीकृति मिलने पर यह सौदा लागू हो जाएगा और दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। तुर्की और अमेरिका के बीच रणनीतिक समीकरण। तुर्की नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और अमेरिका के पारंपरिक रक्षा साझेदारी में से एक माना जाता है, लेकिन तुर्की के रूस के साथ सैन्य सहयोग, विशेषकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के बाद अमेरिका ने उस पर CAATS प्रतिबंध, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट लगा दिए थे और F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। अब अमेरिका की इस नई डील को तुर्की के साथ संबंध सुधारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तुर्की लगातार अमेरिका से F-35 प्रोग्राम में दोबारा शामिल करने की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक अमेरिका ने इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखाया। भारत की चिंताएं और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया। भारतीय विशेषज्ञ और पूर्व कूटनीतिकों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम भारत के हितों के खिलाफ है। जब भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी बनकर QUAD, इंडो पैसिफिक और अन्य मंचों पर सहयोग कर रहे हैं, तब अमेरिका का यह फैसला विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रमुख चिंताएं। अमेरिका की दोहरी नीति। एक ओर वह भारत को क्वाड का अहम सदस्य बताता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के समर्थन में खड़े देश को हथियार बेचता है। भारत की सुरक्षा पर खतरा। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दी गई सैन्य सहायता सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। डिप्लोमेटिक असंतुलन। यह डील भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करती है, खासकर पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते को। कूटनीतिक समय बेहद संवेदनशील। भारत पाक तनाव के चरम पर अमेरिका की इस घोषणा ने असहजता और असंतोष को जन्म दिया। अमेरिका का पक्ष। अमेरिका का तर्क है कि यह डील तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और नाटो सहयोग को मजबूत करने के लिए यह भारत के खिलाफ नहीं है और न इसका कोई उद्देश्य भारत पाक संबंधों से हस्तक्षेप करता है। हालांकि भारत में इस स्पष्टीकरण को अधूरा और असंवेदनशील माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका को कम से कम इस डील को स्थिति सामान्य होने तक टाल देना चाहिए था। भारत के लिए आगे की रणनीति। भारत के सामने अब 3 अहम रणनीति विकल्प है। कूटनीतिक विरोध। भारत इस डील पर अब अमेरिका से औपचारिक स्पष्टीकरण मांग सकता है या विरोध दर्ज करवा सकता है। रणनीतिक संतुलन। भारत को रूस, फ्रांस और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ रक्षा संबंध और मजबूत करने पड़ सकते हैं ताकि अमेरिकी निर्भरता कम हो। वैश्विक मंचों पर जागरूकता। भारत इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठा सकता है कि आतंक समर्थक देशों को सैन्य समर्थन क्यों दिया जा रहा। भारत, पाकिस्तान और तुर्की के त्रिकोणीय समीकरण में अमेरिका के इस मिसाइल डील ने एक नया मोड़ ला दिया है। यह निर्णय भारत की विदेश नीति के लिए एक चेतावनी संकेत है कि वैश्विक साझेदारी पर अंधा भरोसा करने के बजाय राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना होगा। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस चुनौती का जवाब किस तरह देता है। राजनयिक दबाव, रणनीतिक बदलाव या फिर घरेलू सैन्य आत्मनिर्भरता पर